नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए हम लोग आज इसी तैयारी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बिहार एक परिचय बुक क्या है, बिहार एक परिचय बुक जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यह इम्तियाज़ अहमद के द्वारा और रजनीश कुमार के द्वारा लिखी गई बुक है, जो कि बीपीएससी बिहार दरोगा यानी बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसके बिना एग्जाम रिजल्ट थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए हम लोग इस दिक्कत को दूर करते हुए आज हम लोग इन्हीं में से बिहार के एक पॉइंट को देखेंगे। ये सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इसे लाइक शेयर अवश्य करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग आज बौद्धिक संपदा को, बिहार की बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिया गया है। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं और आप अपनी तैयारी को जांच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए इसे शुरू करते हैं। आगे पहला दिया गया है कि बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे। तो बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत आपको इमाम ताज फ़कीह थे। कौन? इमाम ताज फ़कीह थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह 12वीं शताब्दी के में मनेर में बसे हुए थे। कहाँ? मनेर में बसे हुए थे। दूसरे नंबर में कहता है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या फिर सूफी संप्रदाय को मिला है। तो यह मिला है सबसे ज़्यादा लोकप्रियता फिरदौसी को मिला है। किसको? फिरदौसी को मिला है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कि बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम, क्या है? मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित हैं। तो ये आपको फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे। सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। कहता है बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का जन्म मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1290 ईस्वी में मनेरी में। आगे बढ़ते हैं। कहता है बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी के उपदेशों की जानकारी मिलती है। कहाँ से इनकी जानकारी मिलती है? तो इनकी जानकारी आपको आदाबुल मुरीद्दीन से और मकतूबाते सदी से और मादलून मानी से, इन सभी से इनकी जानकारी मिलती है। आइए इनके बारे में कुछ विशेष जानते हैं। कहता है मकतूबाते सदी उनके पत्रों का संकलन तथा आदाबुल मुरीद्दीन और मदनुल मानी उनकी रचना है। क्या है? मदनुल मानी उनकी रचना है। चलिए आगे है। कहता बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी। कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी? तो इनकी मृत्यु आपको बिहार शरीफ में हुई थी। कहाँ? बिहार शरीफ में हुई थी। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है दरियापंथी। क्या है? दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म आपको कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म आपको बक्सर जिला में हुआ था। बिहार के बक्सर जिला में हुआ था। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए इनके से संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं। कहता इनका जन्म डुमराव के निकट घरखंडा का गांव बक्सर में हुआ था। आगे है सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था। किसने किया था? तो यह किया था गुरु नानक देव ने। किसने? गुरु नानक देव ने। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका जन्म आपको पटना सिटी में हुआ है। कहाँ? पटना सिटी में हुआ है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। क्या था? गुजरी देवी उनकी माता का नाम था। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपको 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मनसद भेजे हैं? तो किस गुरु ने भेजे हैं? ये भेजे हैं गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता बाद में गुरु गोविंद सिंह ने मनसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। आगे है बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया गया है। तो सर्वप्रथम ईसाई धर्म का प्रचार बिहार में पदारियों ने रोमन कैथोलिक से किया है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। पदारियों ने रोमन कैथोलिक में किया है। आगे कहता है बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना है? तो पहला चर्च आपको पटना सिटी में बना। कहाँ? पटना सिटी में। यह आपको 1713 ईस्वी में पटना सिटी में इसका निर्माण हुआ था। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे पटना में
ईसाई चर्च, कहता है ईसाई चर्च संगठन की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना आपको 1620 ईस्वी में हुआ। कब? 1620 ईस्वी में हुआ है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कहता कि जहांगीर के आदेश पर इसकी स्थापना की गई थी। कहता इसकी स्थापना का आदेश जहांगीर के द्वारा दिया गया था। आइए आगे है, आगे कहता है कि आधुनिक भारत, आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया है। तो यह किया गया आपको अस्टेशियस हार्टमैन को, किसको? अस्टेशियस हार्टमैन को पदस्थापित किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई है? तो बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर आपको दानापुर में स्थापित की गई है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा दानापुर। इसकी स्थापना आपको 1850 ईस्वी में हुई थी। कब? 1850 ईस्वी में हुई थी। आगे है, भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित की थी? तो इसकी स्थापना डॉक्टर कृष्णनंदन घोष के द्वारा किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। आगे है, बिहार के अघोर कामिनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित है। ये लोग किन से संबंधित है? तो ये आपको ब्रह्म समाज से संबंधित है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली है। कहाँ खुली है? तो ये खुला है पटना में। कहाँ? पटना में। बिहार में इसकी शाखा पटना में 1922 में खुली थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता बिहार के जतीन्द्रनाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित है। ये लोग किससे संबंधित हैं? तो ये रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित थे? तो ये लोग आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुसलमानों की मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारतें सारिया की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने किया था। किसने? मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने किया था। इमारतें सारिया की स्थापना 1921 में हुई है। कब? 1921 में की गई थी। आगे है, जमीतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित की गई है। कब की गई? किसके द्वारा? तो की गई मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। किसने? मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने इसको संगठित किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया था? तो ये किया था आपको मकरब खां। किसने? मकरब खां ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो प्राचीन बिहार में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित नहीं था। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला भागलपुर तथा वज्रासन विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित है। आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय, क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो इसमें इब्न बतूता अध्ययन नहीं किया था, बाकी ये तीनों इसमें आकर के अध्ययन किए थे। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता यहाँ आकर के अध्ययन नहीं किए थे। आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे आपको दिगनाथ और शीलभद्र, ये दोनों यहाँ के आचार्य थे। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कहता है आतिश दीपांकर आचार्य थे। आतिश दीपांकर जो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। वेदांतपुरी बिहार शरीफ के प्रमुख आचार्य संतलक्षित थे। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। आगे है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ आकर के फारसी शिक्षा ग्रहण की थी? तो ये आपको पटना में आकर के फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। राजा राम मोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने भी पटना आए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पटना में। आगे प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित है। प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपको उपयुक्त में सभी। गौतम संबंधित है, याज्ञवल्क्य भी संबंधित है और लक्ष्मीधर, ये तीनों संबंधित है। डी नंबर उपयुक्त में से सही आंसर हो जाएगा। आगे है कीर्तिमाला, क्या कीर्तिमाला और कीर्ति पताका
के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? इसका संबंध आपको मिथिला से था। कहाँ से? मिथिला से था। विद्यापति मैथिली भाषा का सर्वाधिक महान कवि माना जाता है, साहित्यकार है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियाँ प्रकाशित हुई है, किससे प्रकाशित हुई है? तो यह भी है खड़ग विलास प्रेस से। किसे? खड़ग विलास प्रेस से इसकी सभी कृतियाँ प्रकाशित हुई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बिहार के साहित्यकार है। बिहार के साहित्यकार कौन है? तो ये सभी बिहार के साहित्यकार हैं। रामधारी सिंह दिनकर भी बिहार के साहित्यकार हैं, गोपाल सिंह नेपाली भी, पंडित रामावतार शर्मा भी। उपयुक्त में से सभी बिहार से संबंधित है, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार है, तो ये संबंधित है कुमार विमल और डॉक्टर वचनदेव कुमार और डॉक्टर सुमन सरीन। ये तीनों बिहार से संबंधित है, ये कवि हैं बिहार से संबंधित है। उपयुक्त में से सभी, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो नागार्जुन भी बिहार के हैं, फणीश्वरनाथ भी बिहार के हैं और रॉबिन्सॉ पुष्प भी बिहार से हैं। उपयुक्त में से डी, सभी बिहार से हैं, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सभी उपन्यासकार हैं। आगे है भोजपुरी भाषा का विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार भिखारी ठाकुर है। कौन? भिखारी ठाकुर है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है भिखारी ठाकुर अब महेंद्र मिश्र, रघुवीर नाथ तथा अवध बिहारी, सुमन, गणेश दत्त तिवारी, उमाकांत वर्मा, रामेश्वर सिंह इत्यादि भोजपुरी भाषा से संबंधित हैं। आगे है कहता है भोजपुरी का जन कवि किसे माना जाता है? भोजपुरी का जन कवि भिखारी ठाकुर को माना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्णनात्मक किस भाषा की प्रसिद्ध रचना है? तो यह आपको मैथिली भाषा की प्रसिद्ध रचना है। विद्यापति, खंड चंद्रकला, भानुकवि, महेश ठाकुर, गोविंद दास, रुद्राधरा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार या फिर कवि हैं। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार कौन है? तो मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार आपको लक्ष्मी नारायण पाठक और सुरेश दुबे, योगेश्वर सिंह योगेश, ये तीनों आपको मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार हैं। डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे है बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था आपको द बिहार हेराल्ड। क्या? द बिहार हेराल्ड। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। आगे है बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार नूरुल अनवर था। कौन? नूरुल अनवर था। यह उर्दू अखबार आगरा कहाँ से? आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा? मोहम्मद हाशिम के द्वारा, आरा से। आगे है कहता है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र आपको बिहार बंधु था। कौन? बिहार बंधु था। यह आपको 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था। आगे 1881 में इंडियन काउंसिल, क्या है? इंडियन काउंसिल का प्रकाशन बिहार में कहाँ हुआ है? तो इसका प्रकाशन पटना में, कहाँ? पटना से हुआ है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पटना। 1924 में दी पटना टाइम्स, क्या है? दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था। किसने किया था? तो ये किया था आपको मोहम्मद यूनुस। कौन? मोहम्मद यूनुस ने इसका प्रकाशन किया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे। कौन? पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे। आगे है दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो यह किया था द इंडियन नेशन का। किसका? द इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन किया था, जो कि पटना से प्रकाशित होता था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था। कौन था? तो यह था आपको सर्वहितैषी। कौन? सर्वहितैषी। यह भी पटना से ही प्रकाशित हुआ करता था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सर्वहितैषी। आगे है उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर, क्या है? मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपको बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के? बिहार के रहने वाले थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है शेख गुलाम अली राशिक बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। आगे है बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा इमामुद्दीन कलंदर,
ये सिराते मुस्तिक था, कौन मुस्तिकम था, एक का 3 हो जाएगा, क्या होगा 3 हो जाएगा। और मोहम्मद अली साद आपको मैखन ए इस्लाम थे, बी का 2 हो जाएगा। और अजीमुद्दीन अहमद आपको गुलेन गामा कवि संकलन था, 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। और प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद, ये उर्दू शायरी एक नज़र था, इसका आंसर ए हो जाएगा, क्या होगा, ए हो जाएगा। आइए आगे है, आगे कहता है कि उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार, क्या है, नक्शे पायदार के रचयिता कौन है, तो ये रचयिता आपको मोहम्मद साद है, कौन, मोहम्मद साद है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बिहार पर उर्दू भाषा में पहली बार ऐतिहासिक रचना किसने की थी, लिखी है, तो यह लिखी है आपको ऊपर में से कोई नहीं, डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित भोजपुरी अवधि प्रसिद्धि में सम्मिलित नहीं है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो मगही भाषा का प्रथम कवि आपको ईशान को माना जाता है, किसको, ईशान को माना जाता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था, पाली भाषा, क्या था, पाली भाषा, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं जाती है, तो भोजपुरी नहीं बोली जाती है, तो ये दरभंगा में भोजपुरी नहीं बोली जाती है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है, तो इसे 2003 में शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, इसके सीरीज को बहुत जल्द लाया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबाकर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।